बैक टू माय चैनल। तो आज था मेरा आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू। तो इसका मैं अपना जो एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का वो मैं शेयर करने वाली हूँ। आज है 9 फरवरी 2023। तो उसके पहले मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं हूँ पारमिता दास और 2022 में मेरा आरआरबी क्लर्क एंड आरआरबी पीओ में फाइनल सिलेक्शन हो गया और बाकी रिजल्ट्स अभी भी अवेटिंग है। तो चलिए चलते हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा। पहले तो हम लोग गए, मेरा 8:30 सुबह को रिपोर्टिंग था। फिर जाने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। फिर इंटरव्यू लगभग 10 to 15 मिनट्स का हुआ। उतना भी मतलब हम लोग जितना एकदम नर्वस हो जाते हैं उतना भी कुछ होने का नहीं था। पैनल मेंबर्स काफी फ्रेंडली थे और मतलब ठीक था। और तो फिर मैं एंटर की। उसके बाद मैंने जाके सबको विश किया, फिर बोला कि बैठ जाओ। उसके बाद मुझे डायरेक्टली पूछा कि तुम कहाँ से हो। ऐसा नहीं कि इंट्रो देने के लिए नहीं बोला मेरे को, तो कहाँ से हो। तो एक्चुअली ना मैंने इस पेपर पे मैंने सारा नोट डाउन किया है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस थे ना मैं भूल जा रही थी, इसलिए मैंने बैठ के अच्छे से नोट डाउन कर लिया। अब मैं थोड़ा देख देख के बताऊंगी। तो फिर पहले ही पूछा अच्छा तुम कहाँ से हो, तो मैंने बोला कमलपुर त्रिपुरा। फिर पूछा कि अच्छा कमलपुर में क्या फेमस है। फिर मैंने बोला कि एक टेम्पल फेमस है। फिर बोलते कि वहाँ का लेमन। फिर मैंने बोला कि एक्चुअली मुझे पता नहीं है, सॉरी। तो बोला ठीक है। फिर नेक्स्ट उन्होंने पूछा तुमने जो ग्रेजुएशन किया उसमें मेजर प्रोजेक्ट क्या था 4 साल में। तो वो मैंने अच्छे से, मुझे याद था मेजर प्रोजेक्ट मेरा वो एआई रिलेटेड कुछ था, जो कि मैंने बहुत अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वो लोग आए कि मेरा जैसे प्रोजेक्ट एआई में था, तो उन्होंने पूछा कि एआई को बैंकिंग में कैसे यूज करेंगे, हमारे एआई का क्या यूज रहेगा, तो वो मैंने बता दिया। फिर पूछा कि त्रिपुरा में तो एक ग्रामीण बैंक है, तुम्हें पता है, मतलब आरआरबी है, तो वो उसका नाम क्या है, तो मैंने बोल दिया। फिर उनका उसका जो चेयरमैन का नाम पूछा, मैंने बोल दिया, तो ठीक है। नेक्स्ट वो लोग आए, एक मैम थी और 3 सर थे। तो मैम ने पूछा कि अच्छा आरबीआई क्या है, आरबीआई का फंक्शन क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, फिर रेपो रेट क्या होता है और क्यों ये सब मेंटेन किया जाता है, क्यों होता है ये सब, फंक्शन क्या है, देन ये सब बताया मैंने। फिर और एक सर ने पूछा कि तुम्हारा अकाउंट है, बैंक अकाउंट, तो मैंने बोला हाँ। फिर पूछा कि बैंक अकाउंट में क्या क्या फैसिलिटीज मिलता है, तो मैंने वो बोल दिया। उसके बाद एक सर ने मुझे पूछा तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तो मैंने बोला। उसके बाद बोलते अच्छा तुम्हारा एजुकेशन तुमने कहाँ से बीटेक किया है, तो मैंने बोला एनआईटी सूरतकल बोला। फिर पूछा कि तो एनआईटी सूरतकल तुम त्रिपुरा से हो, एनआईटी अगरतला में क्यों नहीं किया, तो वो भी मैंने बोल दिया। उसके बाद वो लोग आए कि तुमने ये जो इंजीनियरिंग का तुमने वहां पे पढ़ाई किया, तुमने क्यों इंजीनियरिंग फील्ड छोड़ दिया, क्यों बैंकिंग में आना है। फिर पूछे कि बैंकर में क्या क्या क्वालिटीज होना जरूरी है, क्यों तुमने जॉब छोड़ दिया। मैं एक जॉब कर रही थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मैंने वो रिजाइन कर दिया था। पूछा कि क्यों वो जॉब छोड़ दिया और क्यों बैंकिंग में आना चाहते हो, तो आपको ये बेसिक बताना है, ये प्रिपेयर करके जाना है अगर आप इंजीनियरिंग से क्यों बैंकिंग में स्विच कर रहे हो। और फिर पूछा कि बैंक में कैसे बैंकर का क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए, फिर हाउ टू हैंडल कस्टमर, क्योंकि बहुत डिफरेंट टाइप्स के कस्टमर्स आते होंगे बैंक में, तो उनको कैसे डील करेंगे आप उनके साथ। फिर मुझे एक क्वेश्चन पूछा कि पंजाब एंड सिंध बैंक का हेडक्वार्टर का है, जो कि मुझे उस वक्त याद नहीं आ रहा था, तो मैंने बोल दिया कि सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। फिर उन्होंने पूछा यू वॉलेट क्या है, तो मैंने बोला। उसके बाद यूपीआई क्या था, तो मैंने बोल दिया, वो सिंपल था। फिर लास्ट में पूछा कि क्या आप मतलब कहीं पे भी एनीवेयर इन इंडिया पोस्टिंग नहीं है तो आप काम कर सकते हो, तो मैंने बोल दिया कि मैं रेसिडेंशियल स्कूल में रह चुकी हूँ, तो मैं एडजस्ट हो सकती हूँ मतलब किसी भी प्लेस पे, तो इट्स नॉट ए प्रॉब्लम फॉर मी। तो इतना ही था मेरा इंटरव्यू। 10 से 15 मिनट तक था, वैसे अच्छा था, मतलब मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन मुझे नहीं आया, तो बाकी तो ठीक था। और उन्होंने भी अच्छे से फीडबैक दिया, सब स्माइलिंग थे एकदम। लास्ट में फीडबैक दिया कि वेरी गुड और ऑल द बेस्ट भी विश किया। फिर उन्होंने मुझे एक चॉकलेट भी ऑफर किया। तो फिर उसके बाद मेरा खत्म हो गया, मैं तो थैंक यू बोल के हैव ए नाइस डे करके निकल गई। तो मेरा ये आपके लिए सजेशन है कि आपका अगर फर्स्ट टाइम है ना, तो आपके पास एडवांटेज है, पता है, क्योंकि फ्रेशर्स को ना ज्यादा उतना डीपली पूछते नहीं है। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो बैंक में क्लरिकल पोस्ट पे, तब आपको ना बहुत ज्यादा डीपली पूछते हैं। तो इससे अच्छा आप डरो मत कि आप फ्रेशर हो, फ्रेशर्स के लिए पूरा एडवांटेज है। तो बिल्कुल भी आप डरना मत, अच्छे से इंटरव्यू के दिन हैव फेथ इन योर प्रिपरेशन, क्योंकि आपको जो पता है ना उसी से आपको पूछेंगे, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ पूछ लेंगे। तो आपको काम रहना है, यू शुड गिव योर इंटरव्यू वेरी हैप्पीली, इट विल गो गुड। तो आप लोग नेक्स्ट में जो भी एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, और इंटरव्यू अगर जिन लोगों का नेक्स्ट आ रहा है उनके लिए ऑल द बेस्ट। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।